एक बार की बात है, एक बौद्ध बिच्छू भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बिन पैर की लोमड़ी पर पड़ती है। वो बिच्छू उस लोमड़ी को देखते हुए सोचता है कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, और ऊपर से ये बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिखाई पड़ रही है। भला ऐसा कैसे? इस तरह का विचार करता हुआ वह बिच्छू अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को भांपते हुए वो बौद्ध बिच्छू भी तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि शेर ने एक हिरन का शिकार किया और उसे अपने जबड़े में दबाकर वो लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस शेर ने उस लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने उसे खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। इस पूरी घटना को देख वो बौद्ध बिच्छू चकित रह गया कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी ठीक कल की ही तरह हुआ। शेर ने फिर से अपने शिकार का कुछ हिस्सा उस लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख वो बिच्छू मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का प्रमाण है, जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा है। जिसे वे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम वो ही कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। इस बार मेरे भोजन की भी व्यवस्था स्वयं ही करेंगे। ऐसा सोचते हुए वो बिच्छू एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग तो वहां से गुजरे, परंतु बिच्छू की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए बिच्छू हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा वहां से गुजर रहे होते हैं। वो उस बिच्छू को देखकर उसके पास जाते हैं। उस बौद्ध बिच्छू ने अपनी सारी कहानी उस महात्मा को सुनाई और बोला, आप बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, उस महात्मा ने कहा। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि भगवान तुम्हें शेर की तरह बनते देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत चीजों को समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। भगवान ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन शक्तियों को पहचानने की। दोस्तों, इस कहानी में बिच्छू का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी उसे मिल गए। पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। दयावान विचारों व व्यवहार वाले मनुष्य व जीवों की स्वयं ईश्वर रक्षा करते हैं और पालन करते हैं। वह उनके जीवन को सुगम और सुखदायी बना देते हैं।